हेलो गाइस, तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो 10 इडियम्स की लेकर आए हैं, जिसमें पहला इडियम्स है गो पियर सेप्ट, बुरी चीज़ें होने की शुरुआत होना। इसका अंग्रेजी में मीनिंग है बैड थिंग स्टार्ट हैपनिंग। इसके बाद दूसरा इडियम्स है इन आ पिकल, परेशानी या दुविधा में होना। इसका मतलब है इन आ ट्रिबलेसम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक परेशानी वाली स्थिति में या कठिन स्थिति में। इसके बाद दूसरा इडियम्स है ईट हम्बल पाई, गलती मान लेना। इसका मतलब है टू एडमिट दैट यू वर रॉन्ग, यह मानना कि आप गलत थे। इसके बाद चौथा इडियम्स है काउच पोटैटो, आलसी व्यक्ति। इसका मतलब है लेजी पर्सन, एक आलसी व्यक्ति। इसके बाद पांचवा इडियम्स है हॉट पोटैटो, मनमुटाव की परिस्थिति बन जाना। इसका मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, एक मुश्किल स्थिति या समस्या जिससे बहुत ज़्यादा असहमति होती है। इसके बाद छठा इडियम्स है टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी की बात पर विश्वास न करना। इसका मतलब है टू नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड, किसी की बताई गई बात पर पूरी तरह विश्वास न करना। इसके बाद सातवां इडियम्स है इन हॉट वाटर, मुसीबत या परेशानी आ जाना। इसका मतलब है टू बी इन ट्रबल और अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, परेशानी या मुश्किल हालात में होना। इसके बाद आठवां इडियम्स है हमारा टेस्ट द वाटर्स, मतलब इस स्थिति को भांपना। इसका मतलब है टू फाइंड आउट वेदर समथिंग is likely to be successful before you are do or try it। इसका हिंदी में मतलब है यह पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ करने या आजमाने से पहले उसके सफल होने की कितनी संभावना है। इसके बाद हमारा नौवां इडियम्स है कीन एज मस्टर्ड। इसका हिंदी में मतलब है बेहद इच्छुक। इसका मतलब वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। हिंदी में इसका मतलब है बहुत उत्साहित और इच्छुक। इसके बाद हमारा लास्ट और 10वां इडियम्स है गो नट्स, गुस्से में होना। इसका अंग्रेजी में मतलब है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। इसका हिंदी मीनिंग है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो ये थे हमारे आज के 10 इडियम्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मैं आपके लिए 10 इडियम्स लेकर आऊँगा।